बचपन से मैंने पूजा पाठ रखी है शुरू से, लेकिन अभी मेरे जो गुरुजी का आशीर्वाद मुझे 2 साल पहले मिला, तो उसके बाद मैंने भक्ति की, कर्म कहते हैं ना, ज्ञान कर्म भक्ति, जब ये तीनों चीज़ें साथ होंगी ना तो बंदे को ज्ञान आता है जीने का कि है क्या है लाइफ में। तो महाकाल की कृपा है तो सब कुछ दिख जाता है जो होता है। मैं सबसे खतरनाक टाइम आएगा 2028 का, तो इस करके भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, जीवों को मत मारे, पेड़ लगाएं, पहाड़ मत काटें। अगर जितने पहाड़ काटोगे उतना ज़्यादा अर्थ क्यों आएगा आने वाले समय में, बहुत बड़ा अर्थ क्यों आएगा जो किसी ने सोचा है। ये पूजा पाठ नहीं है, ये भक्ति नहीं है। आज देखो घर घर में लड़ाई, भाई से लड़ रहा है, जो आपने ठीक बोला, बहन बहन से लड़ रही है। जो साथ चलता है वही दुश्मन बन जाता है, ठीक है। जो आपका खास होगा वो साल बाद आपका दुश्मन बन जाएगा। घरों घरों में लड़ाई है, बाहर लड़ाई है, पूरी दुनिया में लड़ाई लगी हुई है पैसे के पीछे। आप देखो ना, तेल के चक्कर में कितनी लड़ाई, कितनी दुनिया की तबाही कर दी है इन्होंने की ना। यही कल युग है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, अपने अंदर विश्वास नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं जी दूसरे का बुरा करो। जब आप दूसरे का बुरा करोगे, जब आपका माड़ा टाइम आएगा, जब आपका समय खराब होगा, वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। जब समय अच्छा होता है ना इंसान का, और लगातार समय अच्छा नहीं रहता है इंसान का, थोड़े चेर के लिए समय अच्छा होता है, किसी का 2 साल 5 साल 10 साल, तो उस टाइम जब इंसान के अंदर अहंकार आ जाता ना, मैं आ जाती है कि मेरा ही सब कुछ बना हुआ है, मैं ही हूँ जो हूँ, तो वो धीरे धीरे मैं बंदे को ख़त्म करती। इस वक्त हमारे साथ बाबा शीतल सिंह जी मौजूद हैं, जिनके द्वारा कई जो हम भविष्यवाणियाँ कह सकते हैं वो करी गई हैं। जी हाँ, साल के 6 महीने गुजर चुके हैं, जो भविष्यवाणियाँ हैं वो सच साबित कुछ हुई हैं, और आने वाले 6 महीनों में क्या कुछ रहने वाला है, चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार बाबा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। जय महाकाल, जय मां नैना देवी, जय मां ज्वाला देवी, जय मां चिंतपूर्णी, जय नवनाथ, जय चसीत, जय गुरु गोरखनाथ। जय महाकाल की कृपा सब भाई बहनों पे बनी रहे। और देखिए, जैसे आपने पूछा कि आने वाला समय, ये आने वाला समय दिसंबर तक जो स्टार जो योग हैं वो काफ़ी बाहर की कंट्रियों और हमारे इस तरफ काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा आने वाले समय में, और आगजनी बढ़ेगी, एक्सीडेंट बढ़ेंगे, जो मैंने पहले भी भविष्यवाणियाँ की थी, अर्थक्वेक की थी, उसके बाद समुंदर वाली जो मैंने की थी, और जो लड़ाई लगी है बाहर, उसके लिए मैंने पिछले साल ही बोला था। तो ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, और आने वाले समय में आप देखोगे कि युद्ध की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस बाहर की दुनिया और हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें हम फायर की, वो काफ़ी ज़्यादा लगी है, और अभी आने वाला जो 2 महीने है उसके अंदर आगजनी और बढ़ेगी, और एक्सीडेंट की जो रेशियो है, काल मृत्यु का जो योग है वो दिसंबर तक रहेगा, जो लगातार एक्सीडेंट बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, तो बाबा जी कुछ लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इनकी भविष्यवाणियाँ सही साबित हो जाती हैं, तो क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, ये तो मैंने काफ़ी बार बताया है कि कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति है, और आत्मा और परमात्मा की। जब आप भक्ति करते हो, जब आप उस ज्ञान के रास्ते पे चलते हो, तो ये चीज़ें दिखती हैं। और महाकाल का जो हुक्म होता है, मैं वही बोलता हूँ, जो महाकाल का हुक्म हुआ लगातार मैंने वही बोला है। तो जो हुक्म होता अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ। आप शुरू से क्या महाकाल की भक्ति किया करते थे? देखिए, बचपन से मैंने पूजा पाठ रखी है शुरू से, लेकिन अभी मेरे जो गुरुजी का आशीर्वाद मुझे 2 साल पहले मिला, तो उसके बाद मैंने भक्ति की, कर्म कहते हैं ना, ज्ञान कर्म भक्ति, जब ये तीनों चीज़ें साथ होंगी ना तो बंदे को ज्ञान आता है जीने का कि है क्या है लाइफ में। तो महाकाल की कृपा है तो सब कुछ दिख जाता है, जो होता है मैं बोल देता हूँ जी। तो महाकाल का कोई मंत्र सुनाना चाहेंगे हमारी जनता को? देखिए, मंत्र जो होते हैं ना, वो देखिए, मंत्र तो बहुत है, लाखों मंत्र हैं, पर अगर हम मंत्र की बात करें, ये गुरु बिना जो मंत्र है वो नहीं बोला जाता। और कई मंत्र जो गुरु ने दिए होते हैं, जो आपकी विल पावर से होते हैं, जो परमात्मा के मंत्र होते हैं, वो ऐसे नहीं बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा कि सिमरन करो, भजन करो, भक्ति करो, कि आपके जो अंदर की आत्मा ना, वो भक्ति से ही जागेगी। आपके अंदर के कष्ट हैं, जो लाइफ के जोग हैं, कष्ट हैं, कुछ भी संकट है, वो भक्ति से ही ख़त्म होता है। तो मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्ति है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने तप करके इस धरती के ऊपर परमात्मा से आशीर्वाद लेके मंत्र बताए हैं, उनका जाप करो आप। आपके अलग अलग मंत्रों के जाप होते हैं, अलग अलग बीमारियों के, अलग हर चीज़ के मंत्र बने हुए हैं। तो वो आप जाप 5 मिनट करो, शाम को 10 मिनट करो, तो आपकी जो मन के अंदर शांति वो अपने आप ही आ जाएगी। आपकी जब विल पावर स्ट्रांग होगी, आत्मा स्ट्रांग होगी, तो आप कभी घबराओगे नहीं।
तो मंत्रों में इतनी शक्ति है। यहाँ जैसे सनातन धर्म में मंत्रों का जाप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी के साथ लोग बड़ी क्यूरियोसिटी से देखते हैं आपको, लोग काफ़ी ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं और एडमायर करने के साथ साथ वो देखते हैं कि कैसे जो हमें तकलीफ़ें हैं वो दूर हो सके बाबा जी के द्वारा, तो उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, मुझे काफ़ी फ़ोन भी बाहर से भी आते हैं, जम्मू से भी आते हैं, तो फ़ोन के ऊपर जब बात करता हूँ तो पता चल ही जाता है। तो मैं यही अरदास करता हूँ महाकाल से, महादेव से, मेरी यही प्रार्थना होती है कि बंदा परेशान है तो इसके लिए मैं अरदास करता हूँ, तो बंदा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कर्म के बिना बंदा नहीं ठीक होता, कर्म और भक्ति के बिना। कर्म और भक्ति दोनों बंदा जब करेगा, अब कर्म और पुण्य इनमें दोनों फ़र्क है, ठीक है। तो जब ये इंसान इस चीज़ को समझेगा, करेगा, तो उसको ज़िंदगी में कभी कष्ट आएगा ही नहीं, बीमारी आएगी नहीं, उसको एक्सीडेंट कभी होगा नहीं उसका। जैसे आज का जो समय है वो सतयुग नहीं है, हम कह सकते हैं वो कलयुग चल रहा है, और कलयुग के समय में बहुत ज़्यादा आजकल जो आपदा देखने को मिलती हैं, लोग भाई भाई लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? ये पाप बढ़ रहा है, ये पूजा पाठ नहीं है, ये भक्ति नहीं है। आज देखो घर घर में लड़ाई, भाई से लड़ रहा है, जो आपने ठीक बोला, बहन बहन से लड़ रही है, जो साथ चलता है वही दुश्मन बन जाता है, ठीक है। जो आपका खास होगा वो साल बाद आपका दुश्मन बन जाएगा। घरों घरों में लड़ाई है, बाहर लड़ाई है, पूरी दुनिया में लड़ाई लगी हुई है पैसे के पीछे। आप देखो ना, तेल के चक्कर में कितनी लड़ाई, कितनी दुनिया की तबाही कर दी है इन्होंने, की ना। यही कलयुग है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, अपने अंदर विश्वास नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं जी दूसरे का बुरा करो। जब आप दूसरे का बुरा करोगे, जब आपका माड़ा टाइम आएगा, जब आपका समय खराब होगा, वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। जब समय अच्छा होता है ना इंसान का, और लगातार समय अच्छा नहीं रहता है इंसान का, थोड़े चेर के लिए समय अच्छा होता है, किसी का 2 साल 5 साल 10 साल, तो उस टाइम जब इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है ना, मैं आ जाती है कि मेरा ही सब कुछ बना हुआ है, मैं ही हूँ जो हूँ, तो वो धीरे धीरे मैं बंदे को ख़त्म करती जाती है। फिर उसके बाद प्रॉब्लमें शुरू हुई थी। जो अच्छा समय होता है, अगर आपके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, तब आप अच्छे तरीके से पूजा पाठ करें, किसी का बुरा ना करें। जब आपका अच्छा समय भगवान ने दिया तो अच्छी चीज़ों में गुजारें। लेकिन जब बंदे का अच्छा समय आता है, बंदे के अंदर अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आता है तो फिर उसके बाद नाश भी साथ ही आ जाता है। तो फिर जब नाश होता है तो फिर बुरा हाल हो जाता है इंसान का, फिर परमात्मा नहीं बचाता है इंसान को। तो जो अच्छा समय है उसको प्यार से, भक्ति से गुजारें कि मौत कब आ जाए कोई पता नहीं इंसान के, सब कुछ इधर ही रह जाना, कुछ नहीं साथ जाना इंसान के। ये ज़मीन, ये मकान, ये पैसा कोई काम नहीं आता लास्ट टाइम में, सिर्फ भक्ति और कर्म ही काम आते हैं। जब इंसान की डेथ होती है, पहले आप देखो 8-8 भाई होते थे, 5-5 भाई होते थे, कोई लड़ाई नहीं होती थी लोगों के, प्यार से लोग रहते थे, फैमिलियाँ प्यार से रहती थी, प्यार से खाना खाते थे लोग, कोई झगड़ा नहीं था ज़मीन का, कोई किसी का पैसे का झगड़ा नहीं होता था। आज देखो इतना क्राइम बढ़ गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप देखो क्या हो रहा है, माएँ बच्चियाँ छोड़ के जा रहे हैं। ये कलयुग नहीं तो हो क्या है, छोटी छोटी बात पे लोग एक दूसरे को मारने आ रहे हैं। किसी की गाड़ी सी इतनी सी लग जाए तो वो उसको रोड के ऊपर थप्पड़ मारने शुरू कर देता है तो लोया ही ना, वो तो ख़त्म ही होना ना, वो कौन सा साथ जाना, उसके ऊपर लोग लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। अगर किसी को ईगो हार्ट हो जाती है, वो कहता मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, मैं इसको बर्बाद ही कर दूंगा इंसान को। क्या क्या रास्ते लोग अपनाते हैं, 1 मिनट में गोली मार देते हैं बंदे को। ये नहीं समझते कि जिसको मार रहे हो उसके बाद तुम लोगों का क्या हाल होगा। पाप, ये महापाप होता है किसी को मारना। जीव बेचारे तड़फ रहे हैं, उनको मारा जाता है, उनको खाया जाता है पका पका के। तो जब वो अरदास परमात्मा से करते हैं ना, तो फिर काल आता है इंसान के ऊपर, फिर कोई नहीं बचाता। जीव आत्मा और इंसान की आत्मा, जब इंसान मरता है उसको कौन सी जून में जाना कोई पता नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं वो उससे जीव भी बात करते हैं, वो बेचारे बेसारे आपके आगे बोल नहीं सकते कुछ भी हो, तो आप उनको भी मार देते हो। ये पाप नहीं तो और क्या है। जब जिन कंजों को पूजा जाता है उनको मार दिया जाता है। उनके साथ क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर आप देखो, छोटे छोटे बच्चे 6 महीने के, साल के, उनको मार दिया जाता है। तो पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप है किसी बच्चे को मारना या किसी बच्चे के साथ गलत करना। जो इंसान करता है उसकी पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं इंसान की, इतना बड़ा पाप लगता है इंसान को। वो 10 साल बाद 20 साल बाद भुगतना पड़ता है। जब अच्छा टाइम होता कुछ नहीं होता, जब बुरा समय आता है तो फिर इंसान को भुगतना पड़ता है। तो इस करके इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमने ये दुनिया छोड़ के जानी है, हमारा एंड होना है, और हमारी फैमिली और ज़्यादा तरक्की करे, हमारे बच्चे पढ़ें, अच्छे रास्ते पे चलें। वो माँ बाप अगर भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, उनके बच्चे को कोई कष्ट नहीं आता है। जब माँ बाप ही पाप करेंगे तो बच्चे भी भुगतते हैं, सारे भुगतते हैं। ओरा ऐसा हो जाता है, ओरा साफ होना चाहिए। तो जैसे आने वाले कुछ 6 महीने हैं, उसमें क्या कुछ लगता है आपको होने वाला है, लोगों को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, होना तो अभी 2032 तक है, अब 6 महीने छोड़ दो, अभी ये ट्रेलर है। और 2027 में और 2028 में महाप्रलय आएगी।
बहुत भयंकर रूप होगा, हर चीज़ डबल होगी, पाप बढ़ता जाएगा, क्राइम बढ़ता जाएगा। यही है कि भक्ति ही बचाएगी, कर्म ही इंसान को बचाएंगे। एक्सीडेंट का जोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखो कहाँ नेचुरल डेथ हो रही है, 2-4% हो रही है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेहिसाबे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी करके ये अगले साल डबल होगा, 2032 और 2035 तक चलेगा ये, और सबसे खतरनाक टाइम आएगा 2028 का। तो इस करके भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, जीवों को मत मारे, पेड़ लगाएं, पहाड़ मत काटें। अगर जितने पहाड़ काटोगे उतना ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा आने वाले समय में, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। बिल्कुल। तो जो लोग देख रहे हैं, जो दूर दराज से देख रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ सकते अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके या कोई भी अन्य प्रॉब्लम को लेके, तो आप उन्हें कैसे वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? फ़ोन के ऊपर देखिए, माँ काल, माता रानी, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जब मैं अरदास करता हूँ लोग ठीक हो जाते हैं। तो यही है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, तो इतने फ़ोन में से अटेंड भी नहीं होते हैं दिन में, ठीक है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, कि माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, सबके बच्चे तरक्की करें और नशों से बच्चे दूर रहें, क्योंकि नशा इतना फैल चुका है, बहुत ज़्यादा नशा फैल चुका है। माँ बाप मेहनत करके मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं बच्चों के लिए, सारी ज़िंदगी मेहनत में लगा देते हैं, तो बच्चे आगे से नशे में निकल जाते हैं। माँ बाप भी रोते रहते हैं, बच्चे भी रोते रहते हैं। तो माँ बाप को यही कहना चाहता हूँ कि भक्ति करें, बच्चों के हाथों से भी भक्ति कराएं और कर्म कराएं, कि ओरा स्ट्रांग हो जाए, ये नशे और काल इनको ना पकड़ सके, मैं ये कहना चाहता हूँ। और काल का तो अंत सिर्फ महाकाल ही कर सकते हैं। नशा से बचने के साथ साथ जो कर्म है वो भी हमें अच्छे रखने की ज़रूरत है। तो आप अपना नंबर ज़रूर बता दें कि लोग आपको कांटेक्ट करने में उन्हें आसानी हो। नंबर मेरा फेसबुक है रिंकू सिंह ID, उसके ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप उसके ऊपर ही मैं बता देता हूँ मैसेंजर पे मैसेज करके, ठीक है। तो अगर चाहते हैं बाबा जी से कांटेक्ट करना या कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो बाबा जी की जो इन्होंने ID बताई है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं कि आज का जो कलयुग का समय आ गया है, तो इस कलयुग के समय में कोई राम हमें बचाने नहीं आएंगे और हमें खुद की रक्षा खुद करनी होगी। तो वो कैसे होगी? वो हमारे कर्मों से होगी। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही धर्म होगा। जी हाँ, धन्यवाद।